हेलो एंड वेलकम टू मोहिनी स्पीक्स। मोहिनी स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं 2-3 महीनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की हूँ। उसका रीज़न बस यही था कि मेरे चैनल जो है वो मोनेटाइज के लिए गया हुआ था यूट्यूब के पास, गूगल के पास, जो कि करीबन 2 महीना मेरे को लगा। उनका जो सिस्टम है उसमें एनालिसिस होता है, उसके बाद उनकी सिस्टम में अपडेट होते होते मेरे पास मेल आते आते 2 महीना लग गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारी चैनल के लिए कि हमारी चैनल अभी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में का हिस्सा है और हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। इसके लिए आफ्टर मोनेटाइजेशन ये मेरा पहला वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आशा करती हूँ सब कोई अच्छे से रहेंगे, कुशल मंगल से ही होंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो अभी जैसे आपको पता है 29 से 16 पूजा का स्टार्ट हो रहा है। सितंबर 29 2021 से 16 पूजा जो होता है वो एक्चुअली जितने भी माता रानी की पीठ होती है, जहाँ पर मंदिर होती है, वहाँ पर 16 दिन का व्रत का पूजा होता है। लेकिन नॉर्मली लोग इतना नहीं जानते। जो हम लोग जो साधक भाई बहन हैं उन्हीं लोगों को ये सब पता है, या फिर जो पुजारी हैं उनको ये सब पता है। तो दोस्तों, एक बात बतानी चाहूँगी। दुर्गा पूजा एक ऐसा पूजा होता है साल भर में, उसमें आपका हर एक मनोकामना, हर चीज़ की मनोकामना अगर आप चाहें तो पूर्ति कर सकती हैं। तो जो 16 दिन का जो स्टार्टिंग होता है वो 29 से शुरू हो रहा है। उसके बाद जब 7 डेज ख़त्म हो जाएगा, 1 वीक ख़त्म हो जाएगा, तो आपका नवरात्रि शुरू हो जाएगा। तो उस नवरात्रि के लिए जो मेन उपाय है, जो क्या क्या आप करेंगे, किन किन देवियों की जो 9 स्वरूप है उनको आप कैसे पूजा करेंगे तो आपका मनचाहा फल का प्राप्ति हो सकता है, उन सब को लेकर हम कुछ उपाय आपके लिए लाए हैं जो कि बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप आराम से इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई उपाय नहीं हम लाए हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन है। और एक चीज़ दोस्तों बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी या कोई प्रॉब्लम होती है समझने के लिए, या फिर आपको और मदद की ज़रूरत है उस पूजा की करने के लिए, तो आप मुझे अवश्य कांटेक्ट कीजिए, या फिर मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट अवश्य करना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल को आप नया देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते ही बेल की आइकन को ऑल की बटन पे सेट कर दीजिए। 3 बेल की आइकन दिखेगा जो सबसे ऊपर होता है ऑल में, उसमें सेट करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होता है, उसमें कोई पैसा तो आपको जाता नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि जो मेरा अगला वीडियो जो मैं अगला डालने वाली हूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है एक मैसेज की तरह आपके पास पहुंच जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा अगला वीडियो क्या आता है। ये बस एक क्लाइंट और एक एस्ट्रोलॉजर को जुड़े रखने का एकमात्र ऐसा सिस्टम है, अगर हम बोलेंगे तो डिजिटल सिस्टम है। तो इस माध्यम से हम आपको हमारी जो नेक्स्ट अपलोडिंग है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाता है, आपको जानकारी मिल जाती है। बस उतना ही है उसका काम। आगे आपकी मर्जी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी मददगार को अगर हम थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें शेयर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम दुर्गा माता की नवरात्रि के लिए कुछ उपाय आपको बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम हर किसी को, लड़का चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़े आदमी हो, या 16 साल की उम्र से ज़्यादा जितने लड़के लड़कियां हैं उनके लिए ये चीज़ लागू होती है। आप सब चाहें तो इस नवरात्रि के दौरान अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर करीबन 8-10 चीज़ें बताएंगे, तो आपको उसमें से जो ठीक लगे आप वो कीजिए और माता की ब्लेसिंग्स पाइए। तो पहला चीज़ है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अभी लोग सोच रहे होंगे दुर्गा सप्तशती तो बहुत बड़ी बुक है, तो उसमें से हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ कवच पढ़ना है, दुर्गा कवच, जो कि आपको एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा। और दुर्गा माता रानी को प्रसन्न करने का इससे सरल उपाय हो ही नहीं सकता। ये हमारी गारंटी है। आप करके देखिए, आपकी मन से भय की
विनाश हो जाएगी। आपके पास अगर कोई आपके शत्रु या बाधा आ रही है या आपकी काम में कोई बाधा आ रही, वो सब दूर हो जाएगा। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। और एक चीज जो दूसरा उपाय है, हमेशा दुर्गा पूजा के टाइम में, नवरात्रि के टाइम में अगर आप घर में कर रहे हैं नवरात्रि, तो लाल आसन का प्रयोग जरूर कीजिए। लाल की कमल आसन आप कहीं से भी आजू बाजू जो पूजा वाले स्टोर होते हैं वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन पे भी मिल जाता है, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। तीसरा जो चीज है, और एक वहां पर आसन के बारे में और एक चीज बताना चाहूंगी। जब भी आप पूजा करके आसन पर उठे, तो आसन को उठने के लिए आप किसी और से आसन मत उठवाइए। आसन जो है आप खुद उठाएंगे। ओम शक्राय नमः ये बोल के आसन के नीचे थोड़े से पानी छिड़क दीजिए, फिर अपना आसन उठा लीजिए। नहीं तो वहां पे क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप जो आसन पे बैठ के पूजा करते हैं, जो आपके अंदर माता जी की शक्ति आती है, ब्लेसिंग्स आती है, वो जो चीज होता है, वो चीज जो आदमी उठाता है उसके ऊपर चला जाता है, आपको वो फायदा नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट जो है, पूजा के समय हमेशा लाल रंगों की वस्त्र का, माता रानी को हम चुनरी चढ़ाते हैं, चूड़ियाँ चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, आलता चढ़ाते हैं, बहुत सारे 16 श्रृंगार की जो सामान है, हम 16 श्रृंगार तो देते ही हैं माता रानी को। हमेशा याद रखिए, वो 16 श्रृंगार में हर एक चीज लाल रंग होना बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत प्यारा है। और खुद भी आप जब भी पूजा करें, उस समय भी आप लाल वस्त्र ही धारण करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो और एक चीज है, जो प्रसाद आप देंगे, तो आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद देते हैं, लेकिन माता रानी को सबसे जो प्यारी प्रसाद होता है वो होता है दूध और गुड़ का प्रसाद। अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है, टेट्रा पैक मिलता होगा, तो वहां से थोड़े से कच्चे दूध ले जाइए, उसमें थोड़े से गुड़ डाल दीजिए, उसको आप प्रसाद के रूप में चढ़ाए। आप अगर मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे तो वहां पे मुझे हर नवरात्रि के 9 स्वरूपों का कि कौन सा प्रसाद लगता है, कौन सा मंत्र का जाप होता है, वो सब दिया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और एक सबसे नेक्स्ट उपाय जो है, सबसे आसान और सबसे ये, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, या फिर आप बेड रिडन है, आप कोई बीमार आदमी है, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, जो है माता रानी की नवान्न मंत्र का जाप, जो है ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ये मंत्र का अगर आप 9 दिन तक जाप करते हैं, कम से कम 108 बार इसको जाप कीजिए हर दिन। अगर आप इस मंत्र का भी जाप 9 दिन तक कंटिन्यूअसली करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है इसमें से। और माता रानी की जो कृपा है, असीम कृपा आपको मिलने वाली है। और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें, अगर आप लोग करते आए हैं या आप लोग करना चाहते हैं। और 9 दिन तक शाम को गुड़ का भोग अवश्य लगाए। जब कन्या पूजन करें तो आप हमेशा याद रखिए, 9 साल से छोटी उम्र की कन्या, और खास करके आजकल के ज़माने में 8 या 9 साल में भी बच्चों का माहवारी स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखिए, जिन लोगों का नहीं हुआ हो, तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली बोलते हैं 9 साल, लेकिन आप हो सके तो 5 या 6 साल से छोटी बच्चियों का ही कन्या पूजन करें। उनको लाल चुनरी दीजिए, लाल वस्त्र प्रदान कीजिए, लाल रंग का कोई भी, जैसे लिपस्टिक हो गया, कोई मतलब जैसे प्रसाधन की सामग्री होती है, छोटा सा लिपस्टिक दे दिए। हाँ, तो क्या होता है ना दोस्तों, तो नवरात्रि में जो होता है, जब कन्या पूजन करते हैं, तो लाल नेल पॉलिश हो गया, लाल लिपस्टिक हो गया, लाल कपड़ा हो गया, और डेफिनेटली उनके माथे पर चुनरी अवश्य चढ़ाइएगा। तो और लाल अलता जरूर पहनाइएगा उन बच्चों को, और मेहंदी जरूर लगाइएगा। इससे क्या होता है ना, माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, बहुत ही ज्यादा कमाल की फल देती है। और आपकी घर में जैसे माँ अपनी रूप धारण करके आती है, वही सोचकर आपको कन्या पूजन हमेशा करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अष्टमी और नवमी को हो गया कन्या पूजन।
नवमी के दिन अगर आप घर में पूजा करते हैं तो हमेशा याद रखिए, नवमी का जो माता रानी का जो पूजन होता है उसमें आपके घर में अगर संगीत का कोई प्यारा मतलब प्यार है किसी से, या संगीत का वाद्य यंत्र वगैरह है आपके पास, या फिर आपके पास आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस दिन नवमी के दिन आप पुस्तक, कलम, पेंसिल और संगीत की जितने सारे चीजें होती है उनकी पूजा अवश्य करें। उससे माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और एक सबसे बड़ी चीज हम बोलना चाहेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, माता रानी को कभी भी तुलसी या दुर्बा, दुर्बा जो हम गणेश जी को अर्पण करते हैं, तुलसी जो हम विष्णु जी को अर्पण करते हैं, ये दोनों चीज कभी भी मत कीजिएगा, चढ़ाइएगा, क्योंकि इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। तो क्या होता है ना, माता रानी को सिर्फ एक ही चीज पसंद है, वो है बेलपत्ता। बेलपत्ता आप भरपूर चढ़ा सकते हैं। और लाल कलर का जो हिबिस्कस फ्लावर आता है वो है माता रानी का सबसे प्रिय पुष्प। और अगर नवमी और अष्टमी के दिन, अष्टमी महागौरी का दिन होता है, उस दिन आप कमल की फूल अवश्य चढ़ाइए माता के मंदिर में। अगर आपके पास घर में पूजा होता है तो भी चढ़ाइए। अगर आपके घर में कोई शादी लायक बच्चे हैं और शादी नहीं हो पा रहे, बहुत सारे अड़चने आ रहे हैं, तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हैं ना, माता रानी को अष्टमी के दिन दुर्गा मंदिर में जाकर आप रात को 12 बजे के बाद आप जाकर कमल की फूल की जो 11 या 9 कमल की फूल ले लीजिए, उनको अवश्य माता रानी के चरणों में अर्पित कीजिए। तो क्या होता है, और महागौरी का पूजन के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। शादी की प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे मेरे वीडियो पे, ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे रामायण के थ्रू जो महागौरी की पूजन है वहाँ पे सब कुछ है। तो वो चीज़ जो होता है वो इसी नवरात्रि की अष्टमी तिथि में अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, और हर मंगलवार शनिवार को अगर आप ये करते हैं कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि मंगलवार ही करना है या शनिवार करना है, मिनिमम उसका जो टाइम पीरियड होता है आपका 14 दिनों से लेके 21 दिनों तक होती है। तो अष्टमी से शुरू करके आप 21 दिन तक लगातार महागौरी का अगर पूजन करते हैं, तो ये जो शादी की समस्या या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चों का शादी नहीं हो रहा है, या कोई भी ग्रह कारक दोष आ रहा है, तो वो जितने भी सारे दोष होंगे वो सारे निकल जाएंगे और आराम से आपकी काम पूर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बताते हैं हम जो नवरात्रि में जो 9 स्वरूप है देवी माँ का, तो उनका काम क्या है, किन किन देवी की किन किन स्वरूप क्या क्या चीज करते हैं, बस उतना थोड़ा सा बताकर हम अपना वीडियो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बहुत ही एक खास चीज के बारे में लेकर आ रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वो है हमारा बिल्ली की जैर। जो बिल्ली के जैर के जरिए हम जो धन प्राप्ति की जो सुजोग है, तो हम इस नवरात्रि में उसको कैसे करें और किस तरह से उसको हमारे घर में लाएं, और किस तरह से हम इसकी पूजा करके हम अपार धन लाभ कर सकते हैं, उसके बारे में हम जरूर बताएंगे। वो हमारा आने वाला वीडियो में हम जरूर बताएंगे उसके बारे में। चलिए आइए जान लेते हैं। प्रथम जो माता की स्वरूप है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री की क्या होती है, शैलपुत्री किस चीज की देवी है, आध्यात्मिक और भौतिक, जो ये जो दो चीजें हैं, अगर आपको ज्ञान में बहुत बढ़ना है, आपको भगवान के शरण में जाना है, आपको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तब आप शैलपुत्री की अगर पूजा करते हैं तो उसमें आप कामयाब होंगे। नेक्स्ट स्वरूप जो आती है वो है ब्रह्मचारिणी। विजय और आरोग्य, एक दो चीज की तरह, दोनों चीज के लिए ब्रह्मचारिणी बहुत ही फेमस है। विजय, आपका अगर कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नॉर्मली कोई चीज जमीन जायदाद इन सब में आपका कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इसके लिए आप ब्रह्मचारिणी का पूजा कीजिए। नेक्स्ट आती है माता की रूप चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा माता की पूजा किस लिए किया जाए, पाप ताप बाधा विघ्न ये सब मतलब बाधा से नाश करने के लिए, आपके पीछे कोई लगा हुआ है, आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, आपके बार बार काम करते हैं लेकिन कार्य में सफलता नहीं मिलता है,
आपके शत्रु बहुत पीछे पड़ गए हैं, तो और आपसे कुछ भूल चूक हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों में पाप ताप बाधा के लिए आप चंद्र घंटा का पूजा अवश्य कीजिए। नेक्स्ट आते हैं कुष्मांडा। कुष्मांडा जो है उसमें उनको पूजा करने से क्या हमें मिलता है ना, आयु, यश, बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आपकी लंबी आयु होती है, आपको बहुत नाम मिलता है, आपको बल प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम माँ कुष्मांडा की स्वरूप को हम पूजा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं माता स्कंद माता। स्कंद माता जो है कुंठा, कलह, द्वेष मुक्ति, इन सब के लिए है माँ स्कंद माता। अगर आपके घर में हमेशा प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके घर में अचानक से आप देख रहे हैं कोई बात नहीं, छोटी सी बात का बतंगड़ बन के इशू हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा लग जाता है, तो ये जो कलेश होता है, गृह कलेश होता है, या फिर आप किसी को कुछ बोलने में हिचकिचा रहे हैं, आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है कि आप बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। तो इन चीज़ों के लिए हम पूजा करेंगे माँ स्कंद माता का। और लोगों की दुश्मनी आप मोड़ ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की नाश करते हैं माता स्कंद माता। नेक्स्ट आती है कात्यायनी। कात्यायनी माता की काम क्या होती है, धर्म काम मोक्ष, ये तीनों की प्राप्ति के लिए हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट आती है माता कालरात्रि। कालरात्रि का जो पूजन है, बहुत ही ज़्यादा लोग माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें व्यापार, रोजगार, भौतिक इच्छाएं की पूर्ति, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो चीज़ें होती है, हमारी जो हम उसको बोलते हैं ना, हमारे लाइक बहुत सारे, जैसे हमें दुनिया की जो चीज़ों की जो हमें आशा होती है, उन सब चीज़ों के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य आप करें इस नवरात्रि के दौरान। उसके बाद आती है माँ महागौरी, जो अष्टमी तिथि में पड़ती है। जैसे कि हमने आपको बोल चुके हैं, मनपसंद साथी, मनपसंद जीवन साथी के लिए महागौरी का पूजन अवश्य कीजिए। उसके साथ ही साथ अष्टमी तिथि में अगर माता महागौरी का पूजन आप अगर करते हैं और मन चाह, या आप प्यार में हैं, या आपकी शादी लगी हुई है, मनचाहा प्रस्ताव नहीं आ रहा है, तो ये अवश्य आपका पूरा होगा। तथा इसके साथ हम और एक चीज़ अवश्य आपको बताएंगे हमारी तरफ से, कि जिन लोगों को ये समस्या है वो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोग उनको ताबीज़ बना के देते हैं, उनका टाइमिंग देख के, उनकी कुंडली देख के, उस हिसाब से हम बना के देते हैं, जिस हिसाब से कि उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। और मैंने जितने लोगों को दिया हुआ है, आज तक अभी तक कभी भी मुझे कोई कंप्लेन आया नहीं है, लेकिन अच्छे घरों में हो जाती है। और उसके कुछ और उपाय हैं जो हम आपको बता देंगे। आपको अगर उसके बारे में जाननी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट आती है सिद्धिदात्री, लास्ट जो माता की रूप है, जो सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री नाम में ही छुपा है रहस्य। सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाले, हर काम, हर साधना, हर सिद्धि, जितने भी हम नवरात्रि में करते हैं, हर एक की जो सिद्धि, जो फल की प्राप्ति है, वो हमें देती है माता सिद्धिदात्री। तो चलिए दोस्तों, दुर्गा पूजा के बारे में हमने कुछ आपको छोटे मोटे उपाय तो बता दिए हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो नेक्स्ट हमें आप को रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम लोग बात करेंगे। अगर आपका जो पॉइंट है, अगर वैलिड पॉइंट है, अगर आपकी सचमुच कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करके आपसे ज़रूर बात करेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम काम करेंगे उसके ऊपर, और देखेंगे कि कितनी जल्दी हम आपकी समाधान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस महामारी के दौरान अभी तो थोड़ा कम हो गया है, फिर भी अपने आप को मानकर, गवर्नमेंट की जितने सारे रूल्स है उसको मानकर चलिए। और हाँ, नवरात्रि की पूजा जोरों शोर से कीजिए,
और अपने घर में कीजिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी जानकारी चाहिए हम आपको सारे जानकारी देंगे। आप अपने घर में रहकर भी आपकी हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते।